Assalamu alaikum everyone. I welcome you on digiskills.pk platform for Data Analytics and Business Intelligence course. ये कोर्स आजकल के ज़माने में एक बहुत ही बेहतरीन स्किल्स में शामिल है जो कि आपके कैरियर में एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएबल इनपुट करता है। इस कोर्स को समझने के लिए सबसे पहले जो है वो हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा एग्जैक्टली। तो अगर एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल के साथ हम इस डेटा को समझना चाहें तो फॉर इंस्टेंस मेरा नाम है जहांगीर और ये एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब मैं इसके साथ मज़ीद मैं इसकी जो है वो चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता हूँ, लाइक मेरा नाम है जहांगीर, मैं कराची का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ और एक डिफरेंट और जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं उसके साथ जो है मैं अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी बनाता हूँ, तो वो मेरा एक पूरा डेटा बन जाता है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं और हम बात करते हैं नेटवर्क के सिम की। कोई भी एक नेटवर्क जिसकी एक सिम है और उसके मज़ीद जो है उसके डिस्क्रिप्शंस हैं कि वो सिम जो है वो कितने महीने के लिए मेरे पास चलेगी, कब मैंने उसको स्टार्ट किया है, कब तक उसका पैकेज चल रहा है, कौन सा पैकेज मैंने लिया हुआ है, तो वो एक डेटा कहलाया। इस तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हैं तो वो आपका डेटा बन जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, और साथ साथ हम इसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि हाउ डज़ द डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस वर्क। तो जब हम इसको समझेंगे और देखेंगे वो किस तरह से काम करता है तो हम उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और बेहतर तरीके से इसको सीख भी पाएंगे। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जिस तरह से हमने बात करी कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, चाहे वो किसी ह्यूमन के बारे में हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, उस डेटा के अंदर जब आप उसकी इनसाइट्स देखते हैं, लाइक मेरे पास जो है वो कितने इस एज से इस एज के कितने लोग मौजूद हैं, मेरे पास मेल फीमेल कितने हैं, तो जब आप इस तरह की गहराई में जाते हैं तो उसको हम डेटा की एनालाइजेशन कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो आपके पास टूल होते हैं जिसके थ्रू जो है वो आप डेटा को एनालाइज करते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप जो है बेहतर तरीके से डेटा को एनालाइज कर पाएँ, जिसमें हम जो है वो ग्राफिकली या फिर रिपोर्ट के थ्रू जो है डिफरेंट डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं ग्राफिकल कंडीशन में, ताकि हम एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ अपने बिजनेस के लिए। लेकिन अभी के लिए हम जो है एक डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस इंटेलिजेंस इज़। तो अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि डेटा को गैदर करना, उसको एनालाइज करना और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना जिसके थ्रू आप बिजनेस के डिसीजंस ले पाएँ। तो दिस इज़ एग्जैक्टली द डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। हमारे पास जो है इस प्रोसेस को किस तरह से जो है वो आगे बढ़ाया जाता है उसके बारे में एक छोटा सा जो है हम आइडिया लेते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस का प्रोसेस कैसे चलता है। तो जब भी आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करेंगे या डेटा एनालाइजेशन की बात करेंगे तो आप सबसे पहले जो है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आपके पास डेटा होगा तो आप उसको एनालाइज कर पाओगे। डिफरेंट तरह का डेटा आपके पास हो सकता है, जिसमें आपके पास जो है वो हिस्टोरिकल डेटा भी हो सकता है, आपके पास प्रोडक्ट लेवल डेटा हो सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर डेटा एनालाइजेशन कर सकते हैं। फिर जब डेटा आपके पास होता है तो उसकी हम डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, क्योंकि हर दफ़ा डेटा आपके पास उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में आपको चाहिए होता है। तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको कंसोलिडेट करते हैं और फिर आपके पास एक ऑर्गेनाइज लेवल का डेटा आपके पास जब आ जाता है तो फिर आप उसको फर्दर डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए लेके जाते हैं। जब आपका डेटा एक्सप्लोर हो जाता है कि इसके अंदर हम क्या क्या एनालाइजेशन कर सकते हैं, तो फिर हम इसकी जो है वो डेटा विजुलाइजेशन की तरफ जाते हैं। और उस विजुलाइजेशन के बाद हम जो है वो उसकी इनसाइट्स पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस डेटा को देखते हुए, इस विजुलाइजेशन को देखते हुए हमारे पास जो है वो क्या डेटा एनालाइज हो रहा है, क्या इनसाइट्स हैं, किस जगह पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट कितना हाई जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लो जा रहा है। इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ों को डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं।